दोस्तों, आप सभी बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 21,391 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं और ज़ोरों शोरों से तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम डेट आ गया है। अब आपके पास बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, मात्र 50 दिन का समय बचा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आप 21,391 पोस्ट भर्ती से संबंधित दो नोटिस देखिए। सबसे मेन ये है दोस्तों कि CSBC आयोग इस भर्ती प्रक्रिया को मिशन मोड में कंप्लीट करने जा रहा है। 1 साल से भी कम समय में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, यानी आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि पहले किसकी तैयारी करें। अभी देखिएगा दोस्तों, तो एग्ज़ाम में भी बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि 50 दिन का समय बहुत है, लेकिन आपके लिए बहुत ही कम समय है, क्योंकि इसमें देखिएगा इतने सारे विषय आपको पढ़ना है। सिलेबस इसका सभी एग्ज़ाम से बहुत अधिक है। तो चलिए यहाँ पर आप नोटिस के बारे में पहले देखिए। और दूसरी बात ये दोस्तों, आप सभी ये बताइए फटाफट कमेंट करके कि इस बार हर हाल में कौन कौन बिहार पुलिस में रिजल्ट लेना चाहते, यानी 100% सिलेक्शन चाहते कौन किसका किसका सपना है इस बार हर हाल में बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना। क्योंकि आप देखिएगा दोस्तों, इतने पदों पर आपको भविष्य में भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। इस बार रिकॉर्ड तौर पदों पर भर्ती है, तो हर हाल में आप लोगों की इतनी बेहतरीन तैयारी कर लेना है कि आपका रिजल्ट 100% आ जाए। फिर ये ना रहे कि लास्ट में आप 1 नंबर 2 नंबर से छट जाए। अभी सबसे पहले तो आप सभी ये जानना चाहते कि आज से 2 दिन पहले आप सभी को एग्ज़ाम डेट के बारे में बताए थे कि आपकी परीक्षा जो है 24 सितंबर 2023 रविवार को होगी, फिर 1 अक्टूबर 2023 रविवार को, 7 अक्टूबर 2023 शनिवार। तो अब आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र थे, अब देखिए जो डॉट उसी को रहता है जो नए छात्र रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में 12वीं किए हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पहली बार दे रहे हैं, तो उसको बहुत सारे डॉट रहता है। तो यहाँ पर ये था कि शनिवार को कैसे एग्ज़ाम होगा, तो बिल्कुल हो सकता है शनिवार को, क्यों नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि रविवार, भविष्य में भी आप इससे पहले देखिएगा 2020 में भी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो लिया गया था और फॉरेस्टर का, ये बुधवार को एग्ज़ाम लिया गया था। तो ज़रूरी नहीं है कि रविवार को ही, रविवार इसलिए रखा जाता है उस दिन मैक्सिमम स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद रहता है, सभी बंद ही रहता है, सरकारी कामकाज, तो इसलिए रखा जाता है। अब रविवार को उस डेट में कोई दूसरा एग्ज़ाम रहे, जैसे 8 अक्टूबर को है तो दूसरा एग्ज़ाम रहेगा, तो उस कंडीशन में शनिवार को एक दिन पहले एग्ज़ाम लिया जाता है। ये पहले भी हुआ है। इसके बाद देखिएगा 15 अक्टूबर 2023 रविवार को 2-2 पाली में, तो यानी आपकी जो परीक्षा है दोस्तों टोटल 8 पाली में है। तो आप यहाँ से ये जानना चाहते हैं कि CSBC के वेबसाइट पर नोटिस कब आएगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड है तो वेबसाइट पर नोटिस दिया जाता है। तो CSBC के वेबसाइट पर अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया है, और आप सभी ये कमेंट कर रहे थे कि ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये जो है नोटिस नहीं है, लेटर है। अब देखिए वेबसाइट पर जो दिया जाता है नोटिस दिया जाता है, लेटर जो है ये देखिएगा किसके लिए लेटर है, तो सेवा में सभी जिला पदाधिकारी, ये सभी जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा गया, आपको तो नहीं लिखा गया है। आपसे रिलेटेड जो भी सूचना है वही वेबसाइट पर दी जाएगी। तो बिहार में क्या होता है कि कोई भी एग्ज़ाम डेट आने से पहले इसी तरह से सभी जिला पदाधिकारी को यानी DM को लेटर लिखा जाता है सेंटर उपलब्ध करवाने को लेकर कि हम इतने तारीख को परीक्षा लेंगे, क्या सेंटर उपलब्ध है या नहीं। फिर वहाँ से 1 सप्ताह में कन्फर्मेशन आ जाता है कि हाँ हम इस डेट में बिल्कुल एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो फिर इसके बाद देखिएगा कन्फर्म नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाता है। तो अभी आप लोगों को 1 सप्ताह 10 दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, 15 अगस्त तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा। और ये जो डेट है दोस्तों, इस डेट में कुछ खास संशोधन नहीं होने वाला। अगर किसी दिन एग्ज़ाम होगा तो अगले दिन, जैसे 24 को एग्ज़ाम है तो चलिए 24 को अगर कोई दूसरा एग्ज़ाम आ जाता है तो 24 को नहीं होकर के 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसलिए इतना सारा डेट इसमें रिजर्व रखा गया। वैसे ज़्यादा चांस है कि आपकी परीक्षा 6 ही शिफ्ट में हो। अब यहाँ पर 8 शिफ्ट वाला इसलिए रखा गया कि अगर किसी एक डेट में कोई दूसरा एग्ज़ाम टकरा जाए तो फिर हम अगले डेट को ले लें, डेट रिजर्व यहाँ पर रखा गया है। और प्रत्येक दिन 2-2 पाली में, यानी टोटल अभी के अनुसार देखिएगा तो 4 दिन परीक्षा है, तो 4 दूना 8 पाली में। अभ्यर्थियों की बात करें तो 20 लाख है। अब ये तो इसके बारे में आप सभी को पता ही था। अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो मेन रूप से बताना था दोस्तों, उसके बारे में चलिए आप देखिए और दूसरा नोटिस देखिए। दूसरी बात, यहाँ पर आप सभी एग्ज़ाम को लेकर चिंतित है कि एग्ज़ाम इस बार कैसे क्या होगा, क्या पेपर तो वायरल नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को नेगेटिव चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अब देखिए CSBC अपने परीक्षा प्रक्रिया में इतने सारे बदलाव किए हैं। पहली बात तो सभी सेंटर पर जैमर लगाया जाएगा, 14 मई को भी लगाया गया था। तो ये देखिएगा तो पहली बार बिहार पुलिस यानी CSBC के एग्ज़ाम में लगा था। तो पहली बार कुछ भी चीज़ें होता है तो कहीं थोड़ा बहुत त्रुटि हो ही जाता है, कहीं पर जैमर ही नहीं काम करता ये सब। तो इस बार वाला जो परीक्षा इसमें सब कुछ पहले ही लगाया जाएगा, 1 दिन पहले ही।
बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट में लिया गया था 5 मार्च 2023 को, जो पेपर कैंसिल वाला, इसमें देखिएगा तो एक दिन पहले रविवार को एग्ज़ाम है, तो शनिवार को ही सेंटर पर सभी जगह जैमर लगा दिया गया था, जनरेटर सारा कुछ का व्यवस्था, अगर लाइन ना रहे तो उस कंडीशन में जैमर काम करे सब कुछ। तो बिहार पुलिस में ही ऐसा ही इस बार होने वाला, अगर रविवार को एग्ज़ाम है तो शनिवार को ही सब कुछ लगा दिया जाएगा। अगर कहीं पर जैमर नहीं काम करता है तो उस कंडीशन में दूसरा जैमर लगा करके ये सब करवाया जाएगा। ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि पेपर यहाँ पर शुरू जो है पहली पाली का 10 से 12, दूसरी पाली का होगा 2 बजे से 4 बजे। तो आप देखिएगा सोशल मीडिया पर पेपर आंसर की ये सब जो वायरल होता है ये 9 से 10 के बीच में होता है। तो CSVC यहाँ पर अपने परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव करके क्या किया है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम जो रहने वाला 8 से 9, यानी 1 घंटा पहले ही आप एग्ज़ाम में चले जाइएगा। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट 1 घंटा पहले ही चले गए हैं तो कुछ भी चीज़ यहाँ पर होने का ना के बराबर चांस रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो जो भी एग्ज़ाम में पारदर्शिता के लिए होना चाहिए सभी प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, इसलिए आप सभी निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रहा है। अब यहाँ से आप सभी एक दूसरा नोटिस भी देखिए जो कि आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो अभी क्या हो रहा था, कुछ छात्रों का ये कहना रहता था कि मेरे सेंटर पर जो टीचर था वही चीटिंग करवा रहा था, यानी उसके कोई भी रिलेशन वाले थे या फिर उसके फैमिली से ही कोई थे तो उसको बता रहा था ये सब। तो यहाँ पर देखिएगा इस बार क्या किया गया, केंद्रावीक्षक या वीक्षक का कोई वार्ड संबंधी उन्हीं के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी ना हो, ये भी बात का इस बार ध्यान रखा गया। अगर कोई टीचर है उसके फैमिली मेम्बर कोई भी उस सेंटर पर एग्ज़ाम देते ना पाया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो स्टूडेंट का तो सेंटर चेंज नहीं होगा, टीचर का दूसरे स्कूल में होगा। और दूसरी बात यहाँ पर जो टीचर को ड्यूटी में लगाया जाता है तो उसको ये नहीं पता रहता है कि हमको किस स्कूल में ड्यूटी होगा, ये मात्र 24 घंटे पहले उसको सूचना दी जाती है कि आपका जो यहाँ पर ड्यूटी है इस स्कूल में है। और मैक्सिमम का जो यहाँ पर रहने वाला है गवर्नमेंट टीचर को ही लगाया जाएगा, ये नहीं कि प्राइवेट वालों को, मैक्सिमम का गवर्नमेंट का ही यहाँ पर रहने वाला है। और ये नहीं कि उसी स्कूल का टीचर ये सब। तो यानी देखिएगा जो भी भर्ती प्रक्रिया के लिए चाहिए सही तरीके से एग्ज़ाम के लिए सभी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर ये हो गया सेंटर के बारे में, इस नोटिस को लेकर आपको क्लियर हो ही गया। 2 अगस्त को सभी जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा गया CSVC की ओर से, और यहाँ पर कन्फर्मेशन जो कहा गया है 15 अगस्त तक देने के लिए, 15 अगस्त तक निश्चित रूप से इस कार्यालय के ईमेल के माध्यम से भेजने का सारा कुछ कहा गया है करने के लिए। ये हो गया दोस्तों। अब चलिए आप सभी दूसरा नोटिस देखिए। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर सबसे मेन ये है कि आपके लिए बहुत अधिक समय नहीं है। सितंबर में जैसे ही परीक्षा दीजिएगा 1.5-2 महीने में इसका रिजल्ट दिया जाएगा, इसके बाद तुरंत बाद फिजिकल होगा। अब रही बात तैयारी के लिए, तो एक चीज़ थोड़ा और आप समझ लीजिए अच्छे से। अभी आप सभी एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये एग्ज़ाम जो आपका टोटल है 100 मार्क्स का, इसमें आपको लगभग 70 क्वेश्चन प्लस सही करना है। इस बार बिहार पुलिस में 14 मई वाला जो पैटर्न था इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी ये नहीं है कि सभी आसान ही क्वेश्चन आएगा। 60-65 क्वेश्चन जो आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड बाकी 40 क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को मिलेगा। तो अब उस कंडीशन में 70 लगभग आप बना लीजिएगा। 70 बनाना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप तैयारी कीजिएगा तो ये आसान वाला जो है आपका पूरा बनना चाहिए। 40 में से आपका कुछ सही और हो जाएगा, 10, 12, 15, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी बना लीजिएगा, और 10 क्वेश्चन ऐसे रहते जो आप सोच के बना सकते, जैसे पिछली बार NCC कैडेट जो होता है उसके बारे में। तो ये सब क्वेश्चन के लिए आपको कुछ खास नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे रेंडमली कुछ भी पूछ दिया जाता है तो आप ऑप्शन से आसानी से बना लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो सोचने से बस रिलेटेड रहता है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बारे में पढ़े हैं तभी बनेगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि एक ऐसा PDF यानी एक ऐसा क्वेश्चन आप प्रोवाइड करवाइए जिसको अगर हम याद कर लेते हैं तो जो आसान वाला जो ये 60-65 है ये आसानी से मेरा बन जाए। इसके लिए दोस्तों आपके लिए 1500 जो PDF एप्लीकेशन पर ये आपके लिए रामबाण रहने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेगा। और ये था दोस्तों कि 10-15 जो हार्ड क्वेश्चन रहता है जो आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया जाता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से पूछा जाता है। इसके लिए दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछली बार 2020 में जो 2213 दरोगा की भर्ती आई थी तो उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर जो दरोगा से संबंधित जो मेरा नोट्स है उसका आप लोगों को क्या करेंगे, टाइप करके PDF देने वाला, ये 1 सप्ताह में टाइप हो जाएगा। फिर हम आप लोगों को दरोगा से रिलेटेड जो नोट्स है मेरा ये भी आप लोगों को उस कोर्स में प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो हार्ड वाले क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम यहाँ से आपको बन जाएगा, यानी आप 75 प्लस आसानी से टारगेट, यहाँ पर जो आपका टारगेट है 75 प्लस, ये 75 प्लस क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा और कट ऑफ से आपका 5-10 नंबर अधिक ही आएगा। तो रिजल्ट के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात अभी देखिए क्या होता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होता है, और ये रिपीट जो होने वाला है दरोगा, BPSC, बिहार SSC एग्जाम से ज़्यादातर बिहार पुलिस से कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा। तो दरोगा वाला जो प्रीवियस ईयर है इसका क्या करेंगे दोस्तों, 1 लाइनर PDF के रूप में आप लोगों को
1-2 दिनों में एप्लीकेशन जो है वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये जो है सब कुछ पूरा टाइप है, बस उसमें कंटेंट को अपलोड करना है। तो आज ही नहीं तो कल तक ये PDF आप लोगों को एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे, जिसमें दरोगा का देखिएगा तो जितने भी एग्ज़ाम हुए, पहले BSSC आयोग की ओर से ली जाती थी, अब BPSSC आयोग की ओर से, तो सभी दरोगा से रिलेटेड एग्ज़ाम, BPSC PT का, इसके बाद आपको बिहार SSC से भी क्वेश्चन आएगा। बिहार SSC में खास करके GK से रिलेटेड जो हार्ड क्वेश्चन रहते हैं आउट ऑफ सिलेबस वाले, ये सब बिहार पुलिस पे रिपीट कर दिया जाएगा। तो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो अगर आप ये सब करके जाते हैं तो आसानी से आप 75+ स्कोर करके आइएगा, आपको रिजल्ट के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये जो है यहाँ पर देखिएगा तो 25,000 सिपाहियों की सीधी नियुक्ति बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल वाहिनियों प्रशिक्षण केंद्रों में दिसंबर 2023 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। अब सबसे मेन ये है दोस्तों कि CSBC और देखिएगा बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से ये टारगेट है कि हम दिसंबर से यहाँ पर ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू करवाएं। तो अब यहाँ पर 25,000 पदों पर भर्ती निकाला गया है, तो सिर्फ भर्ती निकालने से तो काम चलेगा नहीं, इसके लिए ट्रेनिंग भी होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर देखिएगा तो दिसंबर महीने का शेड्यूल रखा गया है, तो क्या दिसंबर से शुरू हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ का टारगेट दोस्तों 2 महीने पहले ही सोच करके सारी तैयारी कर ली जाती है, कि जिससे ये नहीं कि जब ज़रूरत रहे उस समय फिर कैसे होगा। तो आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जो है जनवरी-फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी आप लोगों का ट्रेनिंग दिसंबर तक यहाँ पर टारगेट रखा गया है। तो 1-2 महीने थोड़ा समय लगेगा ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि ट्रेनिंग में आप लोगों का डिले बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तुरंत आप लोगों की सैलरी भी शुरू हो जाएगी। तो गुड न्यूज़ यही है दोस्तों, आप सभी अच्छे से मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। आप देखिएगा तो बिहार पुलिस मुख्यालय भी इस भर्ती को लेकर कितने सीरियस है। पिछली बार जो भर्ती रहता था तो उसमें कुछ खास देखिएगा इस तरह से प्रेस विज्ञप्ति ये सब चीज़ें नहीं जारी किया जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ आप देखिएगा तो उतना इंटरेस्टेड नहीं था। इस बार 21,391 पदों पर इतने अधिक पदों पर भर्ती दिया गया है। तो इस भर्ती प्रक्रिया को कदाचार मुक्त पारदर्शी तरीके से लेने के लिए देखिएगा तो जितने भी उपाय होना चाहिए सभी अपनाया जा रहा है, जिसमें रिपोर्टिंग टाइम कम किया गया है, सेंटर पर जैमर लगाया गया है और आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और रही बात सेंटर की, तो उससे रिलेटेड भी हम आप लोगों को वीडियो बना कर देंगे कि आप लोगों का सेंटर होम होगा या नहीं। तो सभी चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो मिलने वाला, बस आप सभी निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए और नेगेटिव चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए। मात्र 50 दिन का समय है और यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो ही गया 1500 PDF के बारे में कि ये PDF जो है आप लोगों को मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा। 1500 प्लस मिलेगा PDF, ये नहीं है कि 1500 ही। इसमें सभी विषय से निचोड़ वाले जो क्वेश्चन है मोस्ट वीविया ये आप लोगों को देने वाले हैं। साथ ही मेरा जो दरोगा वाला नोट्स है ये नोट्स भी आप लोगों को टैप करके PDF के रूप में प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप लोगों का हार्ड वाला जो क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं, जनरली बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, ये सब क्वेश्चन इससे आप लोगों को मिल जाएगा। और दरोगा, बिहार SSC, BPSC जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड सभी आप लोगों को 1 लाइनर फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिससे आपको सीधे याद कर लेना है। और 30 से 35 क्वेश्चन तो दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो रिजल्ट के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 में हर हाल में रिजल्ट हो जाए तो फटाफट जाइए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ करके कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों की इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट के लिए आपको सोचना ही नहीं पड़े। दूसरी बात यहाँ पर एक और ज़रूरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर दिखेगा तो CSBC की ओर से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का और जेंडर से रिलेटेड दिया हुआ है। तो इस नोटिस को डाउनलोड करके यहाँ से आप अपना लॉगिन करके देख लीजिएगा। क्लिक हेयर टू लिंक पर जेंडर, तो जेंडर में यह है कि अगर आप मेल फीमेल में फिलअप कर दिए हैं गलत तरीके से, अगर आप पुरुष है महिला फिलअप कर दिए हैं तो चेंज कर लीजिए। और ये चेंज उसी का होगा जिसको मिस्टेक है, लिस्ट में नाम है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं है तो फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लीजिए। अगर आप नहीं चेंज कीजिएगा तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, बाद में आपको दिक्कत होगा।